अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे उसी पार्ट का आगे का हिस्सा है कि जिसमें हम थे गद्दर रेलवे स्टेशन पर, यानी कि घग्गर फाटक पर। तो उसके बाद हम आए हैं जुम्मागोट रेलवे स्टेशन। तो अब हमारे यहाँ पहुँचते ही यहाँ पर पहुँच रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। तो चलें अब देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर गदर रेलवे स्टेशन से सीधा आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग गदर रेलवे स्टेशन का व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ ही जैसे ही हम लोग यहाँ जुम्मागोट रेलवे स्टेशन पर आ रहे थे तो रास्ते में ही हमें 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की लाइट्स दिखना शुरू हो गई थी। तो इसीलिए हमने बाइक्स वहीं साइड पर लगाई और हम आ गए 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को फौरन कैप्चर करने। और यहाँ पर मैं हम इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगर गदर रेलवे स्टेशन का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि आज के दिन मेरे साथ कौन कौन था। तो अगर नहीं जानते और आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान ट्रेन से बिलाल भाई, पाकिस्तान रेलवे PR से हमजा भाई और पाक रेडियोग्राफी के सुफियान भाई। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है एडवेंचर ऑफ अ पैशनेट ट्रैवलर के सलमान फैसल भाई ने। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि हमें स्टार्ट में ही ट्रेन दिख गई थी, जिस वजह से हमने बाइक्स वहीं लगाई और स्टेशन पर ट्रैक से ही एंट्री मारी। लेकिन अगर हम अच्छे बच्चों की तरह तमीज से स्टेशन पर आते हैं तो हम कैसे आते जरा वो भी देख लेते हैं। तो ये दो GMU 30s जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ के शंटिंग पावर्स हैं, क्योंकि जुम्मागोट बेसिकली एक ड्राई पोर्ट है और ड्राई पोर्ट होने की वजह से यहाँ पर ट्रेन्स में कंटेनर्स वगैरह लोड किए जाते हैं। इससे पहले यहाँ से ट्रेन्स में कोयला भी लोड किया जाता था, लेकिन काफी दिन से वो मुझे नहीं दिखा, यानी कि लोड होते हुए नहीं दिखा। तो इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ट्रेन्स पर कंटेनर्स कैसे लोड किए जाते हैं। तो अगर रहमान बाबा एक्सप्रेस नहीं आती, तो अगर हम स्टेशन पर तमीज से आते तो हम इस जगह से यानी कि स्टेशन बिल्डिंग से स्टेशन पर जाते। तो अब चलें इस तरह भी चलकर देख लेते हैं। तो ये मैं हूँ धूप में खड़ा हुआ और ये है स्टेशन की मेन एंट्रेंस, कि जुम्मागोट की मेन एंट्रेंस। हमारे सामने GMU 30 खड़ा हुआ है और एक GMU 30 पीछे जा रहा है शंटिंग करने। स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर चलते हैं अब। ये है बिल्डिंग जहाँ पर अब्दुल सत्तार एदी साहब की तस्वीर लगी हुई है उनकी याद में। इसके अलावा दूसरी साइड पर एक ZCU खड़ा हुआ है जो कि मारगला रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है। मारगला रेलवे स्टेशन की ये पिक है। इसके साथ ये कायदन के मज़ार की पिक है, ट्रेड हो रही है। और इसी के साथ ही फातिमा अली जिन्ना की पिक्चर है। और ये है स्टेशन का टिकट हाउस जो कि इस वक्त बंद है। तो दोस्तों स्टेशन की बिल्डिंग वगैरह तो आपने देखी ली, अब बात कर लेते हैं थोड़े स्टेशन की। तो अगर हम यहाँ जुम्मागोट रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन पर सिवाय KCR यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन के किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। और इस स्टेशन को सिर्फ कंटेनर लोडिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एज अ ड्राई पोर्ट यूज किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर रेलवे की इक्विपमेंट वगैरह भी होती है, यानी कि मोटर कार्स हो गई, ट्रैक मशीन वगैरह हो गई, वो सब भी यहाँ पर खड़ी होती है। तो अगर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और वो भी डाउन साइड पर, यानी
कि यहाँ पर अप साइड पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर डाउन में 2 लूप लाइंस हैं, जबकि अप में सिर्फ एक ही लूप लाइन है। और इसके साथ ही एक मेन बात ये कि जुम्माकोट रेलवे स्टेशन जो है वो पाकिस्तान रेलवे के मार्ग के लिहाज से किलोमीटर नंबर 35 पर आता है। और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड काफी अच्छी होती है, यानी कि अगर आप किसी नॉन स्टॉप ट्रेन में जा रहे हैं तो वो ट्रेन इस स्टेशन को 100+ की स्पीड में ही क्रॉस करती है। तो चलें, अब बातें तो बहुत हो गई हैं, अब थोड़ा ट्रेन एक्शन भी देख लेते हैं और ट्रेन यहाँ से कितनी स्पीड में गुजरती हैं जरा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो 2 GMU-30 लूप लाइन्स पर खड़े हुए थे उनमें से एक निकलकर हमारी डाउन मेन लाइन पर आ चुका है और ये लोकोमोटिव अब एज अ लाइट पावर जा रहा है कराची शेड में, यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। और इसी दौरान अब ट्रैक पर भी एक लाइट पावर आ रहा है जो कि GU-40 9019 और एक लाइट GMU-30 4702 जुम्माकोट की लूप लाइंस पर खड़ा हुआ है। शंटिंग पावर है जो कि ये, और इसी के पीछे एक और GU-40 आ रहा है। और ये इस वक्त आ रहा है GU-40 9022 और ये डाउन ट्रैक पर आ रहा है GU-40 9022। और आपको याद हो कि न याद हो कि ये वही GU-40 9022 है जिसको मैंने गदर रेलवे स्टेशन पर कैप्चर किया था, जो कि एक डाउन की कूल हुपर वैन्स को लेकर आ रहा था और ये अपनी ट्रेन को बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ चुका है और अब ये एज अ लाइट पावर जा रहा है कराची शेड में, यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि पूरी गदर रेलवे स्टेशन की वीडियो में ही आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, डाउन में 2 लाइट पावर से गुजरने के बाद एक और लाइट पावर आ रहा है जो कि है NLC का EMD लोकोमोटिव जिसका नंबर है 7225। और इत्तेफाक से इस लोकोमोटिव को भी मैंने गदर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के साथ कैप्चर किया था। तो उस वक्त ये था एक कंटेनर ट्रेन के लीड पर जो कि मार्शलिंग यार्ड पर जा रही थी। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और अब ये लोकोमोटिव एज अ लाइट पावर जा रहा है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो
अब आप लोग लाइट पावर्स के एक्शंस देख देख कर तो बोर हो गए होंगे, तो अब चलें देख लेते हैं एक हाई स्पीड डुअल एक्शन, जिसमें हमारे पास डाउन में आ रही है एक कंटेनर ट्रेन जिसकी लीड पर लगा हुआ है GU409036 और इसकी यहाँ क्रॉसिंग के दौरान ही हमारे पास पहुंचेगी 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस जिसकी लीड पर भी लगा हुआ होगा GU40। तो चलें अब आप लोग डुअल एक्शन एंजॉय करें। जी दोस्तों, तो कैसा लगा ये एक्शन और आपके हिसाब से कराकोरम की क्या स्पीड होगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डाउन में फ्रेट ट्रेन के यहाँ से गुजरने के बाद अब एक और डाउन में हमारे पास ट्रेन आ रही है जो कि है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर भी GU40 लगा हुआ है और आज ये ट्रेन तकरीबन 6 से 7 घंटे लेट है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इकलौती ट्रेन जो कि जुम्माकोट रेलवे स्टेशन पर रुकती है यानी कि KCR की ट्रेन। तो इस वक्त मेरे सामने से आ रही है KCR की 4 डाउन ट्रेन जिसकी लीड पर लगा हुआ है GMU 34712। इसी के साथ ही अब यहाँ पर एक डुअल एक्शन भी होने वाला है, तो चलें उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाएं। तो KCR के यहाँ से डिपार्चर के फौरन बाद मुझे अब ट्रैक पर 149 अब मेहरान एक्सप्रेस की लाइट्स दिखना शुरू हो गई, जिसकी लीड पर लगा हुआ था कराची शेड का HGMU 308214, जो कि कितनी कमाल की स्पीड से यहाँ से गुजरी आप लोग खुद ही देखें।
तो मेहरान एक्सप्रेस को कैप्चर करने के बाद हमने सोचा कि आज रेल फैनिंग यहीं पर खत्म करते हैं। तो इसके बाद जब हम अपनी बाइक की तरफ जा रहे थे तो उसी दौरान अब ट्रैक पर दोबारा लाइट्स दिखना शुरू हुई लोकोमोटिव की, और जब ट्रेन करीब आई तो मालूम हुआ कि वो लोकोमोटिव GU40 है जो कि लीड पर है 15 अब कराची एक्सप्रेस के। और ये ट्रेन भी यहाँ से काफी अच्छी स्पीड में गुजरी, तो इसकी स्पीड भी आप लोग मुझे गैस करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज के पूरा दिन की हमारी रेल फैनिंग। तो अब ये देख लेते हैं कि आखिर जुम्मा गोट को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ड्राई पोर्ट की तरफ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स को ट्रेन में लोड किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर फ्रेट कोचेस को आगे पीछे करने के लिए लोकोमोटिव्स ही हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।